हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भूगोल कथा। फ्रेंड्स, आप सभी ने बहुत सारा कमेंट किए हैं मेरे चैनल पे रिगार्डिंग डीएवी एंड अदर स्कूल कि वहाँ पे सिलेबस क्या होती है, सैलरी क्या होता है, और भी बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछा है। तो इसलिए मैंने ये एपिसोड रखा है आप लोगों के लिए, ऑडियंस एपिसोड। तो जितना भी मेरा ऑडियंसेस है उन लोगों का जो भी क्वेरीज क्वेश्चंस है मैं आज दूंगी आप लोगों का आंसर्स। ठीक है, मेरे लिए जितना भी मुमकिन रहे, मेरा जितना भी नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो भी आप लोग कमेंट किए होंगे। ठीक है, तो चलिए चलते ही वो कमेंट्स मैं शो करती हूँ और आंसर्स भी दे देती हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कैंडिडेट ने मुझे कमेंट किया है कि मैम, आई हैवंट गॉट द प्रिंट ऑप्शन, सो हाउ विल आई नो वेदर माय फॉर्म इज़ सबमिटेड और नॉट, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि प्रिंट ऑप्शन तो वहाँ पे ही होता है जब वहाँ पे फॉर्म आप लोग डीएवी का फॉर्म जब सबमिट किए थे, वेस्ट बंगाल जोन डीएवी रिक्रूटमेंट ड्राइव 2023 का। तो सबमिशन के बाद वहाँ पे एक पॉपअप आती है। कैसा पॉपअप मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, इस टाइप का पॉपअप आता है, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन। यहाँ पे क्लिक ओके टू प्रिंट द एप्लीकेशन। यहाँ पे अगर आप लोग ओके यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करें ओके पे, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाता है एज पीडीएफ। आप लोगों को मैंने कल जो वीडियो अपलोड किया था कैसे आप लोग सबमिट करेंगे फॉर्म, वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखाया है। ठीक है, आप लोग वो भी वीडियो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओके क्लिक करके आप लोग वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों का नहीं हुआ है तो परेशानी की कोई बात नहीं है दोस्तों, वो जस्ट एक प्रूफ था आप लोगों का कि आप लोग फॉर्म सबमिट किए। बट अगर ये पॉपअप आप लोगों का नहीं आया, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन, तो आप लोग दूसरी बार ट्राई करें। दूसरी बार आप लोग ज़रूर फॉर्म फिल करें अपने नंबर से, और अगर अपने नंबर से ना हो तो फिर अदर नंबर से फॉर्म फिल करें दोस्तों। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को कहूँगी कि अगर ये पॉपअप ना निकला था, ना दिखाई दे रहा था, तो फिर फॉर्म फिर से फिल करें। और एप्लीकेशन प्रिंट अगर आप लोगों का नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म का जो पीडीएफ यहाँ पे ओके में क्लिक करने से जो आता था, तो वो अगर आप लोग नहीं किए होंगे तो परेशानी की कोई बात नहीं। अगर फॉर्म सबमिट हो गया है तो आप लोगों का शॉर्टलिस्टेड जो इंटीमेशन आता है इनबॉक्स में आ जाएगा रिटन टेस्ट के एडमिट के लिए। एंड 500 रुपीज़ पे करने के लिए वो लिंक आप लोगों के पास आ जाएगा थ्रू इनबॉक्स और ईमेल आईडी। ठीक है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। नौशद नरगिस ने यहाँ पे कमेंट किया है कि हेलो मैम, इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक वीडियो बना दीजिए। तो केवीएस का जो होता है दोस्तों, केवीएस का जो इंटरव्यू होता है वो वहाँ पे डेमो मैक्सिमम टाइम में डेमो नहीं पूछा जाता है, ओनली क्वेश्चंस ही पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी एंड पीआरटी लेवल में। तो नॉर्मल सब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चंस पूछा जाता है, डेप्थ में, थोड़ा सा डेप्थ में, बहुत ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, कैजुअल टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है। व्हाट इज़ करके डिफाइन कुछ एक मैटर, कुछ एक टर्म डिफाइन करने के लिए बोला जाता है अपना सब्जेक्ट से। तो हार्ड क्वेश्चंस नहीं होता है, सिर्फ क्वेश्चंस ही पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम में। कुछ कोई भी कहीं भी समय डेमो नहीं पूछा गया था, नहीं जाता भी है दोस्तों। मेरा जो एक्सपीरियंस है केवीएस में, बहुत सारा इंटरव्यू मैं दे चुकी हूँ, वहाँ पर एक में भी डेमो नहीं बताया गया था। सिर्फ एक में बताया गया था कि आप ये बोला गया था कि आप बोर्ड एंड चॉक एंड बोर्ड, ब्लैक बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, ये बोला गया था। तो मैंने तब कोई भी एक चीज़ डिफ़ाइन करने के समय बोर्ड यूज़ किया था तब। ठीक है, तो ये है बात। मेरा जो एक्सपीरियंस था केवीएस इंटरव्यू का, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़रूर।
ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैम KVS वैकेंसी इन पश्चिम बर्धमान, ओके, आई विल डेफिनेटली अपडेट फॉर दैट। यहाँ पे एक अनिमेश चौधरी कमेंट किए हैं कि मैम আমি সিটেটের বোর্ডের জায়গায় সিবিএসসি বদলে সিটেট লিখে ফেলেছি, কিছু সমস্যা হবে দয়া করে জানাবেন। তো অ্যাকচুয়ালি এখানে सीबीएसई হওয়ার কথা ছিল, সেটা সবাই জানো, आप लोग सभी जानते ही होंगे कि सीबीएसई यहाँ पे होता था, बट अगर आप लोग कर दिए होंगे तो रिजेक्ट नहीं होगा फॉर्म, ये श्योरिटी है, रिजेक्ट नहीं हो जाएगा, ये माना जाएगा कि आप लोग गलती, यहाँ पे तो एडिट ऑप्शन भी नहीं मिलती है, तो आप लोगों को मिल ही जाएगा, कोई फॉर्म रिजेक्शन नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, क्या क्या टेस्टिमोनियल्स देंगे अनिरुद्ध चौधरी? तो दोस्तों यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे डीएवी स्कूल्स का जो यहाँ पे बोला गया था 10th ऑनवर्ड्स आप लोगों का टेस्टिमोनियल्स देना है। आप लोग 10th का जो एडमिट है वहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ रहता है दोस्तों, वो एज प्रूफ है आप लोगों का। तो 10th का एडमिट कार्ड, रिज़ल्ट, 12th का रिज़ल्ट, ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट, मास्टर डिग्री बीएड का रिज़ल्ट एंड अदर जो है सीटेट वगैरह आप लोगों का जो भी है, नेट, सीटेट, कंप्यूटर डिप्लोमा, वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, ये सब का, और आधार कार्ड, ये सब का आप लोग फ़ोटो खींच करके आप लोग ड्राइव कर देंगे। मैंने तो लिंक कैसे आप लोग क्रिएट करें ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा दिया है, वीडियो को चेक कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये सारा टेस्टिमोनियल्स आप लोग डाल देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ लेवल ऑफ DOEACC व्हाट इज़ दिस फॉर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, प्लीज़ क्लैरिफाई। तो इसका जो आंसर है मैंने ऑलरेडी दे दिया था। देखिए, अगर यहाँ पे मैंने तो बोल ही दिया कि द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रेडिटेशन of computer courses DOEACC, presently National Institute of Electronics and Information Technology, is an autonomous scientific society under the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India। तो एक्चुअली ये यहाँ पे ट्रेनिंग कंडक्टेड होता है कंप्यूटर साइंस। तो अब यहाँ पे वैकेंसी के लिए, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के लिए आप लोग अब बोल रहे हैं, बट यहाँ पे आप फिर से क्वेश्चन किया है कि इफ़ समवन हैव बीटेक कोर्स डू दे नीड देयर दिस कोर्स एज मैंडेटरी, बट ये अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन डिपेंड करता है दोस्तों। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है आप लोग एक बार चेक कर ले, स्कूल टू स्कूल भी वेरी करता है ये। तो बीटेक होने से बीटेक मैंडेटरी है या नहीं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, ये आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है मैम, डीएलएड तो मास्ट रखना चाहिए था पीआरटी के लिए। हाँ, ये बात आप लोगों ने सही कहा, ये बहुत ही मतलब कि मुझे भी लगा है कि ये कैसे हो सकता है कि पीआरटी के लिए यहाँ पे डीएलएड नहीं है, ओनली एनटीटी, जेबीटी ये सब दिया गया है, तो यहाँ पे नहीं दिया गया है अनफॉर्चुनेटली। कुछ भी करके आप लोग मैनेज कर लीजिए अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये यहाँ पे डीएबी में डीएलएड का ऑप्शन नहीं है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट की बात है दोस्तों। मैम, डीएबी परमानेंट टीजीटी टीचर के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई। तो इसके लिए अगर आप लोग सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, अगर आप लोग सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो आप लोगों का सब्जेक्ट में एक तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री होनी चाहिए। ठीक है, और ग्रेजुएशन में वही में से सोशल साइंस का ही 2 सब्जेक्ट्स आप लोगों का होनी चाहिए। ये है मैंडेटरी एक कंडीशंस कि ग्रेजुएशन में आप लोगों का 2 सब्जेक्ट्स होनी चाहिए सोशल साइंस से, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऐसा करके आप लोगों का होनी चाहिए। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी टीचर के लिए। अगर आप लोगों का ऑनर्स नहीं भी है फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों।
ठीक है। आर्ट्स में अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन है और साइंस में ग्रेजुएशन है तो आप लोग टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, इसके लिए मास्टर डिग्री भी नहीं रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो परमानेंट टीजीटी टीचर के लिए कोई भी दो सोशल साइंस का सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को, कोई भी दो सब्जेक्ट्स में सब्जेक्ट्स आप लोगों का ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, ठीक है। और सीटेट पेपर 2 आप लोगों का क्लियर होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस आता है टीजीटी डीएवी में, टीजीटी का जो क्वेश्चंस आता है मैं आप लोगों को बताऊंगी बाद में, एक वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर, ठीक है। जैसा कि आपने थंबनेल डाला है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी प्रॉब्लम का सलूशन बताया आपने वीडियो में। तो ये वीडियो जो मैंने कल डाला था, डीएवी स्कूल फॉर्म फिलअप 2023 पार्ट 2, तो पार्ट 1 में मैंने शो किया था कि कैसे लिंक क्रिएट करना है और उसको पेस्ट करना है। बहुत सारे लोगों का बहुत सारे इश्यूज हो रहा था रिगार्डिंग फॉर्म फिलअप डीएवी वेस्ट बंगाल जोन रिक्रूटमेंट ड्राइव 2023। तो वो मैंने आप लोगों को दिखाया कि कैसे जो फेस अब प्रॉब्लम आप लोग फेस किए थे, लिंक पेस्ट नहीं हो रहा था, कैसे आप लोग पेस्ट कर सकते हैं थ्रू लैपटॉप और बाय मोबाइल, ये मैंने आप लोगों को दिखाया। और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा था फ्रेशर्स और अदर्स ग्रेजुएशन एंड वहाँ पर फ्रेशर्स अगर डाले तो फॉर्म सबमिट हो गया या नहीं, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स मैंने आप लोगों को दिखाया। बहुत सारा प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे थे, तो कमेंट करके मुझे पूछ रहे थे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। आप एक बार वीडियो देखें तो आप लोग जान पाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा। मैम डीएलएड वाले फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। हाँ, डीएलएड वाला जो वहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग फॉर द डीएलएड कैंडिडेट्स। बीएड अपेयरिंग हूँ, फॉर्म फिलअप कर सकती हूँ। तो दोस्तों वहाँ पे तो आप लोगों को पासिंग ईयर देना पड़ेगा। अगर आप लोग पासिंग ईयर दे 2 इयर्स एग्रीगेट करके एस्टिमेट करके आप लोग अगर पासिंग ईयर दे अगर आप लोगों का 1921 बैच है और 21-23 बैच है आप लोगों का, तो आप लोग पासिंग ईयर 23 देंगे, बट आप लोगों का अपियरिंग हो रहा है, वो अगर ऑप्शन आए आप लोगों का, अगर ले पाए फॉर्म अगर एक्सेप्ट करें तो आप लोग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मैम एग्ज़ाम कबे होबे? एग्ज़ाम तो दोस्तों एग्ज़ाम लास्ट डेट फरवरी की 2 फरवरी लास्ट डेट है डीएवी का फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो आप लोग समझ लीजिए कि एग्ज़ामिनेशंस 15 तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। पहले तो आप लोगों को रिटन टेस्ट के लिए 500 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी, फिर आप लोगों का एडमिट भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सोच लीजिए कि आप लोगों के पास 15 to 20 डेज़ है, ठीक है। उसके बाद रिटन टेस्ट होगा एंड रिटन टेस्ट का 7 दिन के अंदर ही इंटरव्यू कंडक्टेड होती है एंड इंटरव्यू के बाद 7 दिन के अंदर ही डेमोन्स्ट्रेशन लिया जाता है दोस्तों। एलडीसी का सैलरी फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट, देखिए पहले तो डीएबी में डायरेक्टली परमानेंट नहीं किया जाता है, पहले तो कॉन्ट्रैक्चुअली ही यहाँ पे पोस्टिंग होती है, फिर अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस यहाँ पे परमानेंट किया जाता है। तो एलडीसी सैलरी लोअर डिवीज़न क्लर्क का यहाँ पे ग्रेटर देन 22K ही होगा दोस्तों, ठीक है, ग्रेटर देन 22K। अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस रहे, आप लोग अगर कोई भी कैंडिडेट काम कर रहे होंगे और काम किए होंगे तो आप लोगों का एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, सैलरी कितना है ज़रूर बताइएगा, ठीक है। प्रोडिजी एडू क्लासेस सिचुएटेड है वेस्ट बंगाल की कोलकाता में, ठीक है। मैम क्या कोई कंफर्मेशन मैसेज भी आता है ईमेल में फॉर्म फिल करने के बाद? देखिए मैसेज तो कुछ नहीं आता है, बट वो पॉपअप आती है कि फॉर्म सबमिट हो गया है, जो मैंने पहले वीडियो की पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था, ठीक है। कोई भी ईमेल एंड कोई भी मैसेज नहीं आती है। 2023 का रिक्रूटमेंट ड्राइव में तो नहीं आया है दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोगों का आया है तो फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बोलिएगा, ठीक है। मैम मोबाइल नंबर शो हो रहा है, आपको हाइड कर लेना चाहिए द मोबाइल नंबर।
दोस्तों देखिए, मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखा दिया है कि जो भी आप लोग इश्यूज़ फेस कर रहे थे फॉर्म फिलअप करने से रिगार्डिंग, डीएवी का जो फॉर्म फिलअप में बहुत सारा दिक्कत आ रही थी, तो लिंक पेस्ट नहीं हो रहा था, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रहा था। तो मैंने सिर्फ डेमो आप लोगों को दिखाया है, तो मैंने सिर्फ अपनी तरफ से कोशिश की। तो मोबाइल नंबर शो हो रहा है, ये कुछ इश्यूज़ नहीं है, बट आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होना ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है मेरे लिए। मोबाइल नंबर शो हो रहा है या नहीं ये तो ठीक है, मैंने हाइड नहीं किया, तो जस्ट आप लोगों को डेमो दिखाया। नेक्स्ट देखिए, बोला गया है मैम इसमें एज 35 या 40 होने पर भी फॉर्म फिल हो जा रहा है, जबकि 35 मैक्स है और जॉब वाले के लिए 5 साल रिलैक्सेशन मिलेगा, बट हो जा रहा है फॉर्म फिल, ऐसा क्यों? ये देखिए, ये फॉर्म की प्रोसीड्यूर चेंज हो रहा है, तो इसलिए 35 से 40 तक किया गया है शायद। ठीक है, ये तो इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट ही बोल पाएंगे मुझे कि 35 से 40 क्यों हो रहा है। एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द स्कूल इंस्टीट्यूशंस मैनेजमेंट। ठीक है मैम, পিজিটি পোস্টে অ্যাপ্লাই করেছি, আমার সাবজেক্ট ইংলিশ, আমাকে কি গ্র্যাজুয়েশন পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনের সিলেবাস পড়তে হবে? येस ऑब्वियसली पीजीटी यदि आप लोग अगर पीजीटी के लिए प्रिपरेशंस ले रहे हो तो आप लोगों को एनसीईआरटी का बुक्स ज़रूर फॉलो करनी पड़ेगी। और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर ना भी पढ़े, आप लोगों को ग्रेजुएशन अच्छे से जो जिस सब्जेक्ट्स में आप लोग ऑनर्स किए होंगे, आप कह रहे हैं कि आप ओनली आप इंग्लिश में ऑनर्स किए होंगे, तो आप लोग जिन लोग ही इंग्लिश पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे होंगे और अदर सब्जेक्ट्स पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, वहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज आप लोगों को अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन तक ऑनर्स तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और एनसीईआरटी बुक्स फॉलो ज़रूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, I am requesting to you, please reply once. What is the syllabus of non-teaching staff and procedure to preparation? Please reply back. तो एक्चुअली यहाँ पे डीएवी का तो कुछ स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता है दोस्तों, बट यहाँ पे टीचिंग स्टाफ्स के लिए कभी कभी रिटन टेस्ट नहीं कंडक्ट किया जाता है, बट कभी कभी किया भी जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू तक होती है, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होता है। ओनली टीचिंग स्टाफ के लिए रिटन टेस्ट जो होता है वहाँ पे मैथ्स, जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, ये सब पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है, और किसी का भी टीचिंग स्टाफ रिलेटेड, नॉन टीचिंग स्टाफ रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आप लोग फेस किए होंगे, अगर कोई भी एग्जामिनेशंस दिए होंगे नॉन टीचिंग स्टाफ्स की रिगार्डिंग, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बोलिएगा, अदर्स कैंडिडेट्स भी बेनिफिटेड हो पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जनरली पेपर 1 की तरह प्रिपरेशंस ले नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए, जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस, थोड़ा सा मैथमेटिक्स, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश। ठीक है, ऐसे करके प्रिपरेशंस थोड़ा थोड़ा करके ले, वहीं से क्वेश्चंस आएगी। अगर मुझे मेरा कुछ क्वेश्चंस पैटर्न, मैंने ऑलरेडी डीएवी एग्ज़ाम टिप्स करके एक प्लेलिस्ट बनाया है, तो चैनल पे जा कर के आप लोग चेक कर सकते हैं डीएवी एग्ज़ाम टिप्स करके। तो वहाँ पे बहुत सारा वीडियोस आप लोगों को मिल जाएगी, क्वेश्चंस रिलेटेड, क्वेश्चंस पैटर्न्स, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारा आप लोगों को दिखने को मिलेगी। और मैं कोशिश करूँगी नॉन टीचिंग स्टाफ्स का सिलेबस, टेंटेटिव सिलेबस, इसका तो यहाँ पे डीएवी का तो कुछ स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता है, बट जनरली क्या क्या पूछा जाता है, क्वेश्चंस पैटर्न क्या होता है, सिलेबस कैसी होती है, तो ये मैं आप लोगों को ज़रूर एक वीडियो में बताऊँगी। मैं कोशिश करूँगी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। ठीक है मैम, आप कहाँ पढ़ाते हो, विच स्कूल? मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकती हूँ?
तो कुछ कुछ कैंडिडेट ने तो मुझे बताया है कि विदाउट एक्सपीरियंस भी फॉर्म फिल हो रहा है, बट कल मैंने आप लोगों को दिखाया कि विदाउट एक्सपीरियंस फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा था। अगर आप लोग हाँ लैपटॉप पे ट्राई करके एक बार देखिएगा और मोबाइल पे भी ट्राई करके एक बार देखिएगा, और आप लोग वो से नहीं हो रहा है तो आप लोग साइबर कैफ़े में भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तो कल आप लोगों को दिखाया कि विदाउट एक्सपीरियंस फॉर्म नहीं सबमिट हो रहा है, तो विदाउट एक्सपीरियंस शायद आप लोग नहीं फॉर्म फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है, देखिए मेरा फॉर्म सबमिटेड नहीं होगा ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से। तो ये तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा दिया था, मैंने बोला भी था आई डिड इट इन माई लैपटॉप बट फेल्ड। तो लैपटॉप में भी करने से एक्सपीरियंस अगर ना दो आप लोग, फॉर्म फिल नहीं हो रहा है। कुछ कैंडिडेट्स ने कमेंट किए थे कि विदाउट एक्सपीरियंस भी उन्होंने सबमिट किया था। मैम आपने जो क्वेश्चन बताया इंटरव्यू का, प्लीज़ उसका आंसर भी दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूँगी पीआरटी एग्ज़ाम का जो वीडियो मैंने बनाया था उसका क्वेश्चन आंसर को लेकर के भी एक वीडियो बनाने की, और डेमोन्स्ट्रेशन का वीडियो में भी मैं दे दूँगी। डीएवी पीआरटी एग्ज़ाम की डेमोन्स्ट्रेशन आप लोग कैसे दें, आज ही मैं अपडेट दूँगी आप लोगों को। और आप लोग कोई भी डिटेल्स अगर पाना चाहते हो, प्लेलिस्ट पे जा कर के आप लोग देख सकते हो, अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। और डीएवी एग्ज़ाम टिप्स करके भी एक वीडियो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है दोस्तों, वहाँ पे जा कर के भी आप लोग डीएवी का हर सारा सिलेक्शन प्रोसेस एंड क्वेश्चन पैटर्न चेक कर सकते हो। गूगल ड्राइव का लिंक कैपिटल लेटर्स में हो रहा है, जिसके वजह से जिसके वजह से लिंक वर्क नहीं कर रहा है। तो ये हम लोगों के हाथ में नहीं है दोस्तों। कैपिटल लेटर्स पे हो और स्मॉल लेटर्स पे आप लोगों को कॉपी करके पेस्ट सिर्फ करनी है। आप लोगों को कीबोर्ड में जा कर के पेस्ट कर देनी है, और अगर लैपटॉप से अगर आप लोग करें तो कंट्रोल भी आप लोगों को प्रेस करनी पड़ेगी, वैसे आप लोगों का हाँ लिंक पेस्ट हो जाएगा। बट कभी कभी दिखाई नहीं दे रही है, बट आप लोगों का सबमिशन अगर हो जाए तो आप लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग हो सकता है दोस्तों, ठीक है। ये इसकी वजह से बहुत सारा टेंशन लेने की बात नहीं है, ये तो हम लोगों के हैंड में नहीं है, हम लोगों के हाथ में ये नहीं है दोस्तों। तो आप लोग कॉपी पेस्ट कीजिएगा, और अलग अलग से अगर हम लोग वो गूगल ड्राइव का लिंक स्मॉल लेटर पे भी लिखे तो भी फॉर्म पे वो कैपिटल हो रही है। तो इसके लिए हम लोग और भी कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कॉपी करके पेस्ट कीजिएगा, फिर सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने भी आज ही फिल किया मैम फॉर्म, मैंने कोई भी एक्सपीरियंस डिटेल्स नहीं डाला, फिर भी मेरा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। देखिए इनका तो सौरभ कुमार सिंह, इनका फॉर्म फिल भी हो चुका है विदाउट एनी एक्सपीरियंस गिवन, ठीक है। मैम नर्सरी टीचर के सिलेबस बताइए प्लीज़। तो नर्सरी टीचर का भी एक ही होती है दोस्तों, पीआरटी टाइप्स का ही होती है, यही वीडियो आप लोग फॉलो कीजिएगा। डीएवी एग्ज़ाम टिप्स करके प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने डीएवी पीआरटी एग्ज़ाम का डेमोन्स्ट्रेशन भी मैं आज दे दूँगी, आप लोगों को टिप्स दे दूँगी कि कैसे आप लोग डेमोन्स्ट्रेट करें और सिलेक्ट हो पाए। ম্যাম সেম ইমেল আইডি দিয়ে আমার অ্যান্ড ব্রাদারের অ্যাপ্লিকেशन सबमिट করেছি ডিএভিতে, কিছু प्रॉब्लम হবে যদি सेम। देखिए मैं आप लोगों को कल ही बता दिया थे कि अलग अगर नंबर रहे तो थ्रू द नंबर मोबाइल नंबर आप लोगों को इनबॉक्स में एंड कॉलिंग भी किया जा सकता है, इनबॉक्स में ही जनरली आती है शॉर्ट लिस्टिंग का लिंक और शॉर्ट लिस्टिंग का मैसेज। तो सेम ईमेल आईडी अलग ही ईमेल आईडी देना यहाँ पे उचित था, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम ईमेल आईडी से प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, बट अलग फ़ोन नंबर्स देनी चाहिए। डू दे अलाउ डिस्टेंस बीएड कोर्स? देखिए वहाँ पे तो कुछ ऑप्शंस ऐसा नहीं था कि बीएड कोर्स विद डिस्टेंस और रेगुलर, तो डिस्टेंस से भी आप लोग ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। गूगल ड्राइव फाइल लिंक अपलोड नहीं हो रहा, गूगल ड्राइव का फ़ाइल कैसे आप लोग लिंक को अपलोड करें पेस्ट करें, ये मैंने ऑलरेडी कल एक वीडियो बना दिया था, ठीक है, वो आप लोग प्लीज़ चेक कीजिएगा।
ম্যাম আমি পিজিটি পোস্টে অ্যাপ্লাই করেছি, আমার সাবজেক্ট इंग्लिश, আমাকে কোন সিলেবাসটা पढ़ते হবে, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सेम क्वेश्चन मैंने कह दिया है कि आप लोग ग्रेजुएशन को ही थॉरोली पढ़े जिन सब्जेक्ट में आप लोगों का ऑनर्स है, तो वहीं से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है। फॉर्म भरने के कितना मंथ बाद एग्ज़ाम होगा? मंथ नहीं, ओनली 15 to 20 डेज़ की बात ही अंदर ही एग्ज़ामिनेशंस हो जाएगा, 15 to 20 डेज़ के अंदर। ठीक है। मैम क्वेश्चन इंग्लिश में होता है या हिंदी मीडियम में, प्लीज़ रिप्लाई। क्वेश्चंस तो इंग्लिश में ही किया जाता है, ओनली इंग्लिश। डीएवी मीन्स ओनली इंग्लिश एंड अदर रिप्यूटेड प्राइवेट स्कूल मीन्स इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम स्कूल मीन्स इंग्लिश, ओनली इंग्लिश। ओके। आप लोगों को इंटरव्यू भी देनी पड़ेगी इंग्लिश में, डेमोन्स्ट्रेशन भी इंग्लिश पे, और रिटन टेस्ट भी इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैम डीएवी म्यूज़िक का क्वेश्चन पेपर भी भेजिए। सॉरी, ये तो मेरे पास नहीं है, बट अगर कुछ लोग हैं म्यूज़िक से और डीएवी का म्यूज़िक का एग्ज़ाम्स दिए होंगे तो ज़रूर मुझे बताइए कमेंट करके, बहुत सारा कैंडिडेट भी बेनिफिटेड हो पाएंगे। নন টিচিং স্টাফসের জন্য কী কী কোশ্চেন্স থাকে বা কোশ্চেন্স প্যাটার্ন কেমন হয় বললে সুবিধা হতো। ওকে, আই উইল মেক ইউ নো, प्लीज़ गिव मी सम टाइम्स, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट। मैं इकट्ठा करने की कोशिश करूँगी इन्फॉर्मेशंस रिगार्डिंग नॉन टीचिंग स्टाफ सिलेबस, क्वेश्चंस पैटर्न। ठीक है। विवेकानंद शिक्षा निकेतन, ये प्राइवेट स्कूल ही है। ठीक है। लिंक तो कॉपी पेस्ट होच्छे ना, ये मैंने दिखा दिया है। ये जो फर्स्ट जो था फॉर्म फिलअप की वीडियो, सेकेंड वीडियो मैं कल अपडेट दे चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिए। लिंक को कॉपी करके आप लोग कैसे पेस्ट करें इसका प्रोसीजर देख लीजिए। डिलेड रा की पीआरटी जोनो अप्लाई करते पारबे, बट एक्चुअली डीएलएड लोग पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे, बट यहाँ पे तो डीएलएड ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा कैसे आप लोग फिल कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ पे बीएड स्पेशल एजुकेशन, जेबीटी, एनटीटी ऐसे करके वहाँ पे ऑप्शंस आ रहा था, बट डीएलएड नहीं था। I have attended the written exam and interview successfully held in Varanasi and Patna, but was asked to serve as on daily wages, which I denied. However, I have served for DAV for about 8 years. I was said that I have turned 42 and not eligible to be even as ad hoc teacher. I think a godfather is missing for me. नो देखिए, एक्चुअली मैं आप लोगों का कुछ एक्सपीरियंस नेगेटिव भी रहेगा, कुछ पॉजिटिव भी रहेगा, बट मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट बहुत ही कम हो रहा है और बहुत ही कम लोग, मैं आप लोगों को नेगेटिविटीज़ नहीं दे रही हूँ, मैं जस्ट मोटिवेटेड कर रही हूँ आप लोगों को। हार मत मानिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स तो होती ही है ज़रूर, बट अगर आप लोगों का गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस पे आप लोग अगर क्रैक ना कर पाए तो नॉन गवर्नमेंटल स्कूल के हिसाब से डीएवी सबसे बढ़िया स्कूल है। यहाँ पे फ्यूचर है दोस्तों, और यहाँ पे सैलरी भी कंपैरेटिवली अदर स्कूल से ज़्यादा होता है। पीएफ, ग्रेचुइटी का अलाउंसेस भी यहाँ पे दिया जाता है। तो इसलिए आज की दुनिया में, आज ये 21st सेंचुरी की टाइम पे मैं कहूँगी कि डीएवी जैसा नॉन गवर्नमेंटल स्कूल में काम करना बहुत ही फॉर्चून और फेट की बात है। ये मैं आप लोगों को कहूँगी, प्रिपरेशंस अच्छे से ले। बहुत ही पर्सन टू पर्सन ये जो इम्पैक्ट होती है कैंडिडेट्स में, और पर्सन टू पर्सन एक्सपीरियंस मैटर करती है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, बट मैं पर्सनली आप लोगों को कहूँगी कि अगर गवर्नमेंट सारा कैंडिडेट्स, सभी कैंडिडेट तो गवर्नमेंट जॉब नहीं आप लोगों को मिलेगी, बट कोशिश करेंगे तो मिल भी सकती है, बट अगर नहीं मिला तो आप लोगों के पास और सबसे बढ़िया उपाय नहीं है, पाथ नहीं है आप लोगों के पास कि आप लोग डीएवी में काम ना करें।
तो डीएवी सबसे बढ़िया नॉन गवर्नमेंटल स्कूल है दोस्तों। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस, जो नॉलेज गेनिंग होती है, बहुत ही काम भी करना पड़ता है। यहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा होती है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का भी नॉलेज गेनिंग होती है, सिर्फ टीचिंग नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत काम संभालनी पड़ती है यहाँ पे। तो मेहनत बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ती है। बट पहले यहाँ पे एडहॉक बेसिस पे रखा जाता है, फिर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस 2 to 5 ईयर्स तक यहाँ पे के बाद आप लोगों का 2 to 3 ईयर्स और 2 to 5 ईयर्स के बाद आप लोगों को परमानेंट किया जाता है एंड 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी दिया जाता है। तो अदर प्राइवेट स्कूल में इतना सारा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता है। मैम प्लीज़ हेल्प করুন লিঙ্ক অফ টেস্টিমোনিয়ালসে আমি ড্রাইভ লিঙ্ক পেস্ট করতে পারছি না, प्लीज़ हेल्प मी। और टाइप सब कैपिटल्स हो जाए, यस सब कैपिटल ही हो जाएगा यहाँ पे। मैंने भी आप लोगों को कल दिखा दिया था कि सभी कैपिटल हो रहा है, तो इसका तो कुछ सॉल्यूशन नहीं है, बट आप लोग कैपिटल में ही करेंगे। पेस्ट कर दीजिए, कैपिटल ही हो जा रहा है क्योंकि फॉर्म कैपिटल फॉर्मेट में ही है। जो भी आप लोग लिखेंगे कैपिटल ही वहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, सभी का यही हो रहा है दोस्तों। फॉर्म को ज़रूर जल्द से जल्द फिल कर दे। আমি ডিএভিতে টিজিটি বাংলা অ্যাপ্লাই করব, আমার ডেমো বাংলা ভাষাতেই দিতে হবে। তো येस, ডিএভি অলওয়েজ फॉलो द इंग्लिश वर्जन कैंडिडेट्स, बट बंगाली के लिए दोस्तों आप लोगों को बंगाली में ही, बंगाली लैंग्वेज में ही डेमो देनी पड़ेगी, ठीक है। मैम डीएवी में फॉर्म फिल करने के बाद क्या कोई कॉन्फर्मेशन मैसेज भी आता है ईमेल में? नहीं, 2023 का रिक्रूटमेंट ड्राइव में जब फॉर्म फिलअप किए थे तो तब कुछ भी ईमेल और इनबॉक्स में कोई भी मैसेज नहीं आया था, सिर्फ सबमिशन का पॉपअप आया था, ठीक है। नॉन टीचिंग स्टाफ्स का एग्ज़ाम सिलेबस मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। मल्टीपल एंड मे आई अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट फ्रॉम मल्टीपल फ़ोन नंबर्स? देखिए आप लोग कोशिश कीजिए अलग अलग नंबर से, बट शायद ये नहीं हो पाता है कि आप लोग एक ही पर्सन यहाँ पे एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करें, ये तो नहीं होता है। बट उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, आप लोग अगर पीजीटी के लिए अप्लाई किए हो तो आप लोगों को टीजीटी और पीआरटी भी बोला जा सकता है कि पढ़ाओ पीआरटी और टीजीटी, बट एक पर्सन एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाता है, ठीक है। ম্যাম আপনি যেমন বলেছিলেন সেইভাবে ড্রাইভ ক্রিয়েট করেছি কিন্তু লিঙ্ক পেস্ট করতে পারছি না, প্লিজ ম্যাম কাইন্ডলি হেল্প করবেন। জাস্ট প্লিজ সি ইয়েস্টারডেজ वीडियो। बहुत सारे कैंडिडेट लिंक पेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो को फॉलो कीजिए, आप लोगों का लिंक भी पेस्ट हो जाएगा। रिज्यूमे और मैट्रिक इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग का मार्कशीट ही डालना ही ना रिप्लाई। ये तो मुझको समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या लिखा है यहाँ पे। आप सभी 10th ऑनवर्ड्स का जो भी आप लोगों का टेस्टिमोनियल्स है फ़ोटो खींच करके आप लोग ड्राइव में डालिए और उसका लिंक पेस्ट कर दीजिए। हेलो मैम, डीएवी का फॉर्म फिल करने के बाद क्या कोई कन्फर्मेशन मैसेज ही आता है? ईमेल में नहीं आता है, आया नहीं 2023 का रिक्रूटमेंट ड्राइव में। सीबीएसई स्कोर कार्ड कैसे पा सकते हैं, कौन सा एग्ज़ाम और कब देना होता है? देखिए जो AWES का एग्ज़ामिनेशंस होता है, AWES कंडक्ट कराती है हर ईयर, तो बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है और बहुत ही इजी भी नहीं पूछा जाता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जाता है। साल में एक ही बार होता है ये एग्जामिनेशंस, एंड यहाँ पे अगर आप लोग क्रैक कर पाए तो एक स्कोर कार्ड मिलती है, एंड इस स्कोर कार्ड को शो करके आप लोग आर्मी पब्लिक स्कूल की सिलेक्शन टेस्ट में अपीयर हो सकेंगे। जैसे कि सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 क्लियर होने से आप लोग NVS KVS का PRT एंड TGT एग्जामिनेशंस पे अपीयर हो पाते हो, ठीक है। PRT का 7th पे के अनुसार क्या पेमेंट मिलेगा, प्लीज़ टेल मी। एक्चुअली 7th पे के हिसाब से तो यहाँ पे 39 to 42 के तक सैलरी दिया जाता है, बट फर्स्टली तो एडहॉक बेसिस पे रखा जाता है, फिर अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस वहाँ पे 7th पे की कमीशन के हिसाब से सैलरी हो जाती है।
ये बहुत ओल्ड एडवर्टीज़मेंट। तो दोस्तों देखिए, एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि अगर एडवर्टिज़मेंट ओल्ड भी रहे, फिर भी अगर डेडलाइन ना निकली हो, फिर भी मैं कभी कभी अपडेट देती हूँ, क्योंकि एक ही साथ बहुत सारे वीडियोस का अपडेट देना इम्पॉसिबल होता है। तो वैसे तो मैं रेगुलरली ही अप टू डेट वीडियोस डालती रहती हूँ, बट अगर एक दो दिन लेट हो जाए तो प्लीज़ कृपा करके क्षमा कर दीजिएगा। मैं कोशिश करती रहती हूँ हर एक वैकेंसीज़ का डिटेल्स अप टू डेट देने के लिए, बट डेडलाइन रहता है कुछ वैकेंसीज़ में, तो मैं ओल्ड एडवर्टीजमेंट भी यहाँ पे अपडेट देती हूँ। ठीक है मैम, क्या एजुकेशनल टेस्टिमोनियल्स पीडीएफ फॉर्मेट में भी सबमिट कर सकते हैं, या सिर्फ इमेज फॉर्मेट में ही करना सही होगा? इमेज फॉर्मेट में ही कीजिएगा आप। ठीक है। नो, दे डोंट टेक फ्रेशर्स। आदित्य बिरला स्कूल का एक वैकेंसीज निकली थी, तो रीमा ओकिल ने बताया कि फ्रेशर्स नहीं लेते हैं, बट मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ दोस्तों कि कुछ इंस्टीट्यूशंस में तो बोला जाता है कि फ्रेशर्स को एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को ही यहाँ पे लिया जाएगा, 3 इयर्स to 5 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए है, बट विदाउट एक्सपीरियंस भी कभी कभी कुछ इंस्टीट्यूशंस पे रिक्रूटमेंट होता है, जैसे कि डीपीएस, डीएवी, सेंट जेवियर्स में भी होती है। कैंडिडेट्स ना रहने से बुलाया जाता है, एंड सिर्फ कैंडिडेट्स ना रहने से नहीं, बहुत सारे ही कैंडिडेट्स रहते हैं, बट अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, अकॉर्डिंग टू देयर एटीट्यूड, पर्सनालिटी एंड जेस्चर्स, पोस्चर्स एंड रिटन टेस्ट की परफॉर्मेंस, इंटरव्यू, नॉलेज, एकेडमिक रिकॉर्ड, इसके हिसाब से कभी कभी फ्रेशर्स को भी रिक्रूटमेंट होता है, रिक्रूट किया जाता है फ्रेशर्स लोगों को भी। ठीक है मैम, डीएलएड वाले पीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, यस कर तो सकते हैं, बट डीएबी में तो जो फॉर्म फिल हो रहा है वहाँ पे तो डीएलएड का ऑप्शन ही नहीं है। टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में नहीं बताया आपने। यस, टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे तो देनी पड़ी ही है, एक्सपीरियंस ना देने से फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, बट कैंडिडेट्स ने मुझे कमेंट किया था कि विदाउट एक्सपीरियंस भी वो फॉर्म सबमिट हो चुका है, तो फिर आप लोग एक बार कोशिश ज़रूर कीजिएगा। मैम, आई एम अनेबल टू कॉपी ड्राइव लिंक इन फॉर्म, तो कल का वीडियो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। आई वांट टू नो दैट इफ़ आई अप्लाई फॉर पीजीटी पोस्ट एंड इन सेम टाइम आई एम एलिजिबल फॉर पीआरटी और टीजीटी टू, देन कैन आई फिल अनदर फॉर्म विद सेम फ़ोन नंबर? नहीं, आप लोग एक ही पोस्ट के लिए एक ही नंबर से अप्लाई कर सकते हो, एक पर्सन एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट आप लोग पीआरटी पढ़ाएंगे और टीजीटी पढ़ाएंगे, ये बात स्कूल मैनेजमेंट आप लोगों को बोलेगी। ठीक है, अदर नंबर से आप लोग फिल कर सकते हैं, बट उस टाइम पे प्रॉब्लम शायद हो सकता है आप लोगों का वेरिफिकेशन के टाइम। सब्जेक्ट থেকে আর জেনারেল इंग्लिश बोथ থেকে কি क्वेश्चन আসবে पीजीटीতে? यस, मैंने तो वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, डिटेल्स ज़रूर देखिए वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैंने दिखाया, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया कि सब्जेक्ट्स पीजीटी के लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो 30 मार्क्स आप लोगों का आएगा। हाँ, 30 मार्क्स आप लोगों का आएगा रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स, पेडागोजी, ये सब से आएगा, एंड अदर मार्क्स जैसे कि 50 मार्क्स आप लोगों का आएगा अपनी सब्जेक्ट से। ठीक है, टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक बार देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो में पता चल जाएगा आप लोगों को, पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। एक्सपीरियंस में क्या फ़ील करना है जिसके पास नहीं है, तो यहाँ पे नील करके भी मैंने देखा, बट नहीं हुआ था। अगर आप लोग विदाउट एक्सपीरियंस फॉर्म फिल कर दिए होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, अदर्स जो कैंडिडेट्स होंगे वो बेनिफिटेड हो पाएंगे, क्योंकि मैंने देखा कि विदाउट एक्सपीरियंस ये फॉर्म नहीं भर रहा है, सबमिट नहीं हो रहा है। ठीक है, एलडीसी के लिए एक्सपीरियंस मस्ट है क्या?
ये तो फॉर्म ही बताएगा, मैंने तो एलडीसी करके नहीं देखा है, बट फॉर्म जो कह रहा है, फॉर्म अकॉर्डिंग टू द फॉर्म विदाउट एक्सपीरियंस फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है दोस्तों। तो फिर भी आप लोग अगर कर पाए ट्राई कीजिए, क्योंकि फ्रेशर्स लोगों को भी अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू रिटन टेस्ट लिया जाता है। আগের বছর অ্যাপ্লাই করেছিলাম কিন্তু শর্টলিস্টেড হয়নি, এবছর সবাইকে কি শর্টলিস্টেড করা হবে? না, নো নো নো, that doesn't mean that every candidates will be shortlisted, but according to their perspective the candidates will be shortlisted according to their academic response and CTET, इसके हिसाब से शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। एंड 4 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस बंगाली मीडियम में रहने से कोई बात नहीं है, ये भी प्रेफरेंस, इससे भी प्रेफरेंस आप लोगों को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे अगर फॉर्म में तो ये सब मेंशन नहीं कर दिया गया था कि ICSE और CBSE स्कूल में ही, अगर मेंशन कर दिया गया है तो फिर भी चांसेस मिलने की होप आप लोग रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस रहने से ही आप लोगों को प्रेफरेंस दिया जाता है, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल हो और बंगाली मीडियम स्कूल, ठीक है। नो 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 नो, यू कांट अप्लाई फॉर द बोथ, यू कैन ओनली अप्लाई फॉर वन पोस्ट, ओके। लेट्स लर्न विथ फन, यहाँ पे कमेंट किए हैं कि TGT PRT के लिए एक साथ नहीं आप लोग कर सकते हैं, 1 पर्सन 1 फॉर्म ही भर सकते हैं। मैम मेरा मार्क्स गलत फील हो रहा है, कैसे करेक्शन करें? मेरा 12th में 339 मार्क्स था, गलती से 229 हो गया, ये तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। एकेडमिक रिकॉर्ड अगर थोड़ा भी कम हो जाए, बहुत ही कम हो गया है, तो परेशानी की ही बात है ये। आप लोग एक बार स्कूल पे कॉल करके बोल सकते हैं, वहाँ पे जा कर के करेक्शन के लिए, ठीक है, एक बार बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का एकेडमिक रिकॉर्ड के हिसाब से ही यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया जाता है, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज तो बहुत ही कम हो गया है आपका, तो एक बार कॉल कर सकते हैं स्कूल पे, क्योंकि यहाँ पे तो एडिट की ऑप्शन नहीं दिया जाता है। আমি ব্যাচেলর অফ লাইব্রেরি করেছি আর এখন আমি মাস্টার্স ইন লাইব্রেরি সায়েন্স করছি, আমাদের কি ডিরেক্ট এক্সাম হবে? আর আমি फ्रेशर, আমি কি अप्लाई করতে পারবো? देखिए आप लोग एक बार फॉर्म फिल कीजिए, अगर एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंस तो फिल नहीं हो रहा है फॉर्म, फिर भी ट्राई कीजिए, ठीक है। और डायरेक्ट एग्ज़ाम लिया जाता है, रिटन टेस्ट पहले लिया जाता है, फिर लाइब्रेरी के लिए रिटन टेस्ट लिया जाता है, फिर इंटरव्यू होता है दोस्तों। कैन आई अप्लाई फॉर PGT TGT एंड PRT? नो 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 नो, यू ओनली कैन अप्लाई ओनली फॉर PGT, सॉरी 1 पोस्ट, यू कैन ओनली अप्लाई फॉर 1 पोस्ट। तो LDC के लिए बोला गया है यहाँ पे। DAV वेस्ट बंगाल और बिहार जोनर एग्ज़ाम की एक ही दिन होवे? नो नो नो, ये अलग डेट भी हो सकती है दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोगों का आप लोग अगर लकी होंगे तो डिफरेंट डेट दिया जाएगा, बट कभी कभी सेम डेट भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। अभी तक तो झारखंड की वैकेंसी नहीं निकली है, झारखंड की भी वैकेंसीज बहुत सारा जोन से निकलेगी, ठीक है। तो बहुत सारा यहाँ पे कमेंट आ रहा है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बोलिएगा, कोई भी प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ आए, मैं ऐसे ही वीडियो बना करके आप लोगों का प्रॉब्लम सल्यूशन करने की कोशिश करूँगी। बहुत ही लंबी हो गई है वीडियो, और ज़रूर अच्छे से प्रिपरेशंस लेते रहे दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ़ यू, धन्यवाद।